इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10F ऑफ क्लास 12 RS अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 17 से। क्वेश्चन नंबर 17 है y इक्वल टू एक्स प्लस 1 टू द पावर 3 इंटू एक्स प्लस 2 टू द पावर 4 इंटू एक्स प्लस 3 टू द पावर 5 एंड यू हैव टू फाइंड dy बाई dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो फंक्शन है बहुत सारे, यहाँ पे देखिए ये वाला टर्म प्रोडक्ट में है, ये वाला भी टर्म प्रोडक्ट में है, ये ठीक है। अब इसका पावर भी है, तो यहाँ पे कौन सा आप डिफ्रेंशिएशन का आप रूल लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे? लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन पे हमने बनाया है वीडियो, वो देख लीजिए, समझना है। ठीक है, जहाँ पे आपका पावर भी रहे, आपका मल्टीप्लिकेशन भी 2 3 4 टर्म रहे, ठीक है, डिवीजन में भी रहेगा, तो आप कौन सा रूल लगाएंगे? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग। ठीक है, क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप होता है दोनों तरफ इक्वेशन के लॉग ले लीजिएगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्या करेंगे? टेकिंग लॉग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। क्या हो जाएगा? लॉग लीजिए, तो ये वाला टर्म लॉग वाई आ गया। ठीक है, अब ये इधर देखिए लॉग, ये पूरा टर्म आ जाएगा एक्स प्लस 1 टू दी पावर 3 इंटू एक्स प्लस 2 टू दी पावर 4 इंटू एक्स प्लस 3 टू दी पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब बात समझिएगा थोड़ा सा। अब लॉग का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है यहाँ थोड़ा सा देखेंगे, ऑलरेडी हम डिस्कस कर रखे। जैसे x इंटू लॉग एक्स इंटू वाई इंटू जेड है, तो यदि आपका प्रोडक्ट में रहे लॉग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट में रहे तो ये आपका प्लस में हो जाएगा। ठीक, अलग अलग करके, तो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस का क्या हो जाएगा? लॉग जेड हो जाएगा। बहुत ठीक है, चलिए तो इधर लगा दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा? लॉग वाई इक्वल टू लॉग, अलग अलग कर दीजिए, एक्स प्लस 1 टू द पावर 3 प्लस का आपका लॉग एक्स टू द पावर 2 टू द पावर 4 प्लस का, देखिए मल्टीप्लाई में है तो तीनों को अलग अलग करके लॉग लगा देना। तो ये आपका पहला लॉग लग गया, प्लस में इंटू है तो प्लस में आ गया लॉग, अब दूसरा टर्म, और अब तीसरा टर्म लॉग एक्स प्लस 3 टू द पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब एक और आपका लॉग का प्रॉपर्टीज़ होता है, लॉग एक्स टू दी पावर एन क्या होगा? एन इंटू लॉग एक्स। ये पावर नीचे उतर जाता है, ये पावर है नीचे उतर गया, और इन लॉग एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर से ये प्रॉपर्टी लगाइए, तो आपका ये पावर है नीचे उतर जाएगा, 3 इंटू जो टर्म है एज इट इज रहेगा। सेम उसी तरह ये पावर है, यहाँ पर भी वही अप्लाई करेंगे, 4 इंटू लॉग एक्स प्लस 2 प्लस में आपका ये 5 है इंटू लॉग एक्स प्लस का 3 हो जाएगा। अब आपका जो इतना भारी भरकम दिख रहा था पावर में, ठीक, अब क्या हो गया? सिंपल सा हो गया। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड लिख देंगे, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा? डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई। ठीक है, एक तरफ का हो गया, अब यहाँ भी कर देंगे, तो अलग अलग, ये प्लस में है तो अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो 3 बाहर ले लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस 1। ठीक है, प्लस का आपका 4 इंटू, यहाँ भी वही डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस 2 प्लस का आपका 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस का 3 हो गया। ठीक है, लंबा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा इसमें इत्मीनान रखना, पेशेंस रखना। ठीक है, और लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 1 बाई एक्स होता है, तो y है तो 1 बाई वाई हो जाएगा। ठीक है, अब x के रिस्पेक्ट में करना है तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू, अब यहाँ पर चेन चलाना पड़ेगा। ठीक है, एक आपका फंक्शन लॉग है, दूसरा फंक्शन क्या है? एक्स प्लस 1। दो फंक्शन, दो चेन चलाइए तो क्या हो जाएगा? लॉग का डिफ्रेंशिएशन
1/x का क्या है, x+1 है, ठीक है, इंटू, अब इसको करेंगे डिफ्रेंशिएशन, x का आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, और 1 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। चलिए इसका काम कंप्लीट, प्लस में ये आपका कंप्लीट हो गया। उसी तरह 4 इंटू इसका भी करेंगे, ये पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन, तो आपका क्या आ जाएगा, लॉग का आपका क्या हो जाएगा, लॉग x का 1/x, x का क्या है, x+2 है, इंटू x+2 को करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो 1 आ जाएगा, प्लस का आपका 5 इंटू लॉग का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यहाँ भी दो फंक्शन है, दो चेन चलाएंगे, लॉग का 1/x, तो x का 1 x+3 है, और x+3 को आगे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ, चेन रूल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा 5.2 सॉरी इसके पहले आपका एक्सरसाइज 10.1 में, और आपका NCERT का भी सॉल्व किया 5.2 में, ठीक है। अब इसको क्या करना है और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 1/y इंटू dy/dx इक्वल टू, ये आपका 3 डिवाइडेड बाई x+1 हो जाएगा, ये आपका 4 डिवाइडेड बाई x+2 आ जाएगा, ये आपका 5 डिवाइडेड बाई x+3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका dy/dx, ये आपका y इधर 3 डिवाइडेड बाई x+1 प्लस का आपका 4 डिवाइडेड बाई x+2, ये आपका 5 डिवाइडेड बाई x+3, ठीक। अब आपको एक काम आपको खुद से करना है, यहाँ पे जो क्वेश्चन में ये y का वैल्यू पुट कर देना है, जो क्वेश्चन में गिवन है, ये देखिए ये वाला y का वैल्यू इसमें पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पुट फ्रॉम क्वेश्चन, ठीक है, इतना काम खुद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी ऊपर भी प्रोडक्ट में है, नीचे भी आपका देखिए 2-3 प्रोडक्ट में है, ठीक है, पावर भी है, रूट है मतलब पावर है, ठीक है, और ये देखिए आपका डिवीज़न में भी है, x-1 इंटू x-2 डिवाइडेड बाई x-3 इंटू x-4 इंटू x-5, ठीक है। तो आपका देखिए यहाँ पर क्या लगेगा, डिफ्रेंशिएशन यूजिंग लॉग, ठीक है, मीन्स लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन लगेगा। चलिए तो क्या करेंगे, पहले टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग लीजिए तो क्या हो जाएगा, लॉग y इक्वल टू लॉग लगा लेंगे, ठीक है, रूट है, इसको क्या लिख सकते हैं आप बताइए, ऐसे लिख सकते हैं, ये तो आपका अंदर का सेम रहेगा। चलिए थोड़ा सा रुकेंगे आप, चलिए ये x-1 इंटू आपका x-2 डिवाइडेड बाई आपका x-3 इंटू आपका x-4 इंटू आपका x-5, ठीक है। अब रूट है तो इसको पावर क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग को लॉग का प्रॉपर्टीज लगाना है, सिंप्लीफाई करना है, अभी डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। लॉग पिछले क्वेश्चन में क्या किए थे, लॉग लगा के सिंप्लीफाई किए फंक्शन को, उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएट किए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, लॉग x⁴n क्या होता है, n इंटू लॉग x, मीन्स पावर नीचे चला जाता है, n आपका यहाँ पर क्या है 1/2 है, तो 1/2 बाहर, जो टर्म है एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। x-1 इंटू आपका x-2 डिवाइडेड बाई x-3 इंटू आपका x-4 इंटू आपका x-5, ठीक है। अब देखिए लॉग, अभी बताएं, यदि आपका मल्टीप्लाई में रहे तो क्या हो जाएगा, लॉग लगाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, डिवीज़न में रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो लॉग u/v है तो क्या लिखेंगे, लॉग u माइनस लॉग v, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा देर के लिए u मान लीजिए, इस पूरे टर्म को आप v मान लीजिए, थोड़ा सा ऐसे अपने से मानना, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग y इक्वल टू 1/2, ठीक है, लॉग ऊपर वाले को x-1 इंटू लॉग u माइनस लॉग v लिखेंगे, ठीक है। डिवीज़न में है तो आपका माइनस में चला जाएगा, लॉग x-1 इंटू आपका x-2, ठीक है, बीच में आपका माइनस आ जाएगा, लॉग x-3
इंटू आपका x-4 इंटू आपका x-5 आ जाएगा। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, देखिए लॉग अभी बताए थे आपका लॉग u इंटू वी का रहेगा, तो क्या लिखेंगे, दोनों को अलग अलग करके मल्टीप्लाई है तो आपका क्या हो जाएगा, समेसन में आ जाएगा। तो ठीक है, तो इसको भी कर लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, लॉग y इक्वल टू 1/2, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग x-y। ठीक है, अब प्रोडक्ट है बीच में आपका क्या हो जाएगा, प्लस का, अब लॉग इसमें भी लगा देंगे -2, अब यहाँ माइनस है। ठीक है, अब इसको भी एक्सपेंड यही वाला फार्मूला से कर लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम एक ये लगा लेंगे, चलिए इसको दूसरे कलर से करते हैं। चलिए, तो क्या हो जाएगा, लॉग x-3 प्लस का लॉग u इंटू भी, और ये मान लीजिए u भी w मान लीजिए, तो अलग अलग करके क्या कीजिएगा, प्लस लगा लीजिएगा, प्रोडक्ट में है तो प्लस लगा लेंगे। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, अब बड़ा वाला ब्रैकेट। ठीक, अब आपका सिंप्लीफाई हो चुका है ये टर्म। अब आप क्या कीजिए, डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। अब क्योंकि अब इसमें लॉग का कोई प्रॉपर्टी लगा के इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, इधर करेंगे तो d/dx ऑफ log y इक्वल टू 1/2 बाहर है। ठीक है, चलिए अब इसमें कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, log x-y प्लस में आपका d/dx ऑफ log x-2 माइनस का, अब माइनस का होगा d/dx ऑफ log x-3, अब माइनस प्लस क्या होगा, माइनस ही रहेगा, d/dx ऑफ log x-4, माइनस प्लस माइनस फिर से d/dx ऑफ log x-5। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब डिफरेंशिएशन का काम शुरू। यहाँ देखिए लॉग है, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 log x है तो 1/x, log y तो 1/y। अब y के रिस्पेक्ट में करना है, y को x के रिस्पेक्ट में, तो dy/dx लिखेंगे इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे बात समझिए, यहाँ पर देखिए एक फंक्शन log है, एक आपका x-y है, 1 है, इसके पहले वाला क्वेश्चन में बताए हैं। ठीक है, तो log का चेन रूल लगाइए, log का क्या हो जाएगा, 1/x, x का क्या हो, x-1 इंटू आपका x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर भी चेन रूल लगाएंगे, तो आपका सेम उसी तरह है, 1/x-2, x का डिफरेंस 1 हो जाएगा, माइनस में सेम इसी तरह 1/x-3 इंटू आपका 1, माइनस आपका यहाँ भी सेम उसी तरह 1/x-4 इंटू आपका 1, यहाँ पे 1/x-5 इंटू आपका 1 हो जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो dy/dx जो आ जाएगा, इस y को इधर ले लेते हैं, एक स्टेप बचेगा, y/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1/x-1, 1/x-2 माइनस 1/x-3, ये आपका माइनस 1/x-4 माइनस 1/ आपका x-5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको कुछ नहीं करना है, बस ये वाला वैल्यू जो है y का वैल्यू ऑफ पुट वैल्यू ऑफ y फ्रॉम क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन से यहाँ पुट कर देंगे, कौन सा वैल्यू, y का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में ये वाला गिवन है, इसको पुट कर देना, आपका आंसर कंप्लीट। ये खुद से इतना कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो और आपका इजी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरह ही है, लेकिन एक टर्म इसमें कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ भी देखिए पावर भी है और आपका दो टर्म आपका प्रोडक्ट में भी है। तो यहाँ क्या लगा लेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो क्या हो जाएगा, टेकिंग log
टू बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। लॉग लगाइए तो क्या हो जाएगा, log y इक्वल टू लॉग, इधर पूरा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स का पावर 3 इंटू 3 प्लस 2x का पावर का 5 हो जाएगा। अब बात समझिएगा, लॉग का प्रॉपर्टीज बताए थे आपको। देखिए दो टर्म क्या है, मल्टीप्लाई में, जहाँ पे आपको मल्टीप्लाई में होगा लॉग लगाएंगे तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। जैसे लॉग u इंटू वी क्या होगा, लॉग अलग अलग लॉग लगाएंगे, प्लस का आपका बीच में प्लस और उसका दूसरा टर्म, ठीक है। सब उसी वही कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करेंगे तो लॉग y इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग u के जगह पर क्या है 2 माइनस एक्स का पावर आपका 3, ये आपका क्या है मल्टीप्लाई है, बीच में आपको प्लस हो जाएगा। फिर दूसरे टर्म में लॉग लगा देंगे 3 प्लस 2x का पावर 5 हो जाएगा। बात समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक और प्रॉपर्टीज बताए थे, log x टू दी पावर n क्या होता है, ये वाला टर्म आगे आ जाएगा, n इंटू लॉग एक्स, पावर नीचे उतर जाएगा। यहाँ भी लगा सकते, पावर वाला है मीन्स आपका log y इक्वल टू ये पावर नीचे मीन्स 3 इंटू लॉग 2 माइनस एक्स आ जाएगा, प्लस का ये आपका यहाँ पर भी लगाइए तो ये पावर 5 नीचे उतर जाएगा, log 3 प्लस का 2x हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सिंप्लीफाई हो गया, ये आपका था फंक्शन, लॉग लगा के हमने उसको सिंपल कर दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई इक्वल टू 3 बाहर रखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 2 माइनस का एक्स, प्लस में 5 बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 3 प्लस 2x, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इधर का क्या लॉग एक्स है, लॉग वाई है, सॉरी लॉग एक्स को क्या होता है 1 बाई एक्स, तो लॉग वाई को 1 बाई वाई, एक्स के रेस्पेक्ट करना है वाई को तो आपका डी बाई बाई डी एक्स लिखेंगे 3 इंटू, अब इसमें आते हैं, यहाँ देखिए फर्स्ट फंक्शन आपका लॉग दिख रहा है, ये वाला सेकेंड फंक्शन आपका क्या है 2 माइनस एक्स, तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, चेन रूल लगाइएगा, ठीक है। अब देखिए लॉग का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, एक्स के बाद क्या है 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस एक्स इंटू, अब दूसरा को भी करना पड़ेगा 2 माइनस एक्स को, तो 2 का कांस्टेंट 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। इतना बात समझ में आया, प्लस का आपका 5 इंटू, ये देखिए यहाँ भी चेन रूल लगाइए, ये फर्स्ट फंक्शन लॉग, ये सेकेंड फंक्शन आपका 3 प्लस 2x, तो क्या हो जाएगा लॉग का करेंगे तो वो लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, एक्स के बाद क्या टर्म है 3 प्लस 2x इंटू, अब इसको करेंगे 3 कांस्टेंट 0 हो जाएगा, प्लस में 2 बाहर, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ में आ गई, चेन रूल था बेसिक। अब आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, इस y को इधर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इसके साथ था, ठीक है, ये आपका इसके साथ है, ठीक है। तो आपका y इधर पूरा ब्रैकेट कर देंगे, यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 मिल जाएगा, नीचे आपका 2 माइनस एक्स है, यहाँ पर देखिए 5 इंटू का आपका 2 है मीन्स आपका 10 हो जाएगा, नीचे आपका 3 प्लस 2x हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब आप कुछ नहीं कीजिए, जो क्वेश्चन में y का वैल्यू है यहाँ पे पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम क्वेश्चन, ठीक है। आपका बस इतना ही काम है, ठीक है, इसमें वैल्यू y का पुट कर दीजिए, क्वेश्चन से आपका आंसर आ जाएगा। इतना काम आप खुद से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है y इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको देखिए 2-3 टर्म आपका प्रोडक्ट में है,
आप एक तो ये भी कर सकते हैं कि प्रोडक्ट रूल लगा लीजिए, ठीक है, दो दो करके आपका प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ठीक है। उससे क्या होगा, टाइम आपको ज़्यादा लगेगा, ठीक है, गर्मी बहुत है। चलिए, तो आपका क्या होगा, यहाँ पर देखिए, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, लॉग लगा लेंगे, टेकिंग log to both sides of equation, क्या हो जाएगा, log लगाइए, तो log y इक्वल टू log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x हो गया, ठीक। अब आपको दिख रहा है कौन सा प्रॉपर्टीज लगाए, दो तीन क्वेश्चन अभी बताएं, इससे तो आपको पता चल जाना चाहिए कौन सा प्रॉपर्टी। जैसे log u इंटू वी है, ठीक है, तो क्या होगा, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को लॉग लगाने से क्या हो जाता है, प्लस में, तो log u प्लस वी log v, ठीक है, दोनों को अलग अलग करके लॉग लगा दिए। यहाँ तीन है तो तीनों को अलग अलग करके लॉग लगा देंगे, बीच का प्लस लिखेंगे, तो log y इक्वल टू क्या हो जाएगा, log cos x इंटू है तो प्लस में log cos 2x इंटू है तो प्लस में log cos 3x। बात समझ में, बहुत ही सिंपल। यहाँ पर अब कोई पावर नहीं है कि हम लोग log को x टू द पावर n लगाएंगे, ठीक है, बस अब सीधे सीधे डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ log y, इधर आपका d बाई डी एक्स ऑफ अलग अलग करके log cos x प्लस में d बाई डी एक्स ऑफ log cos 2x, इसको थोड़ा मिटाते हैं ये वाला लाइन को, चलिए log cos 2x हो गया, d बाई डी एक्स ऑफ log cos 3x। बस आपको बस चेन रूल यहाँ पे अप्लाई करना है। ये log का क्या हो जाएगा, 1 बाई log x का 1 बाई एक्स, तो log y का 1 बाई वाई, एक्स के रेस्पेक्ट में करना था डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये फंक्शन आपका पहला फंक्शन log cos x है, तो पहला फंक्शन आपका log हो जाएगा, दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा, cos x। दो फंक्शन दो चेन चलाएंगे। चलिए, तो log का क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स, एक्स का वो क्या है, cos x है, ठीक है, इंटू cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x, ठीक है। यदि आपने एक्सरसाइज 10 ये सब नहीं देखा है तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा, चेन रूल नहीं जानते हैं तो ये चीज़ आपको समझने में मुश्किल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट आपका log हो जाएगा, ये आपका cos हो जाएगा, दूसरा आपका 2x हो जाएगा, सॉरी तीसरा, तीन फंक्शन तीन चेन चलाएंगे। log का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई एक्स, एक्स का वो क्या है, cos 2x, ठीक है, cos का करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, एंगल में जो है एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको छोटा लिखते हैं कि आगे वाला टर्म भी आ सके, ठीक है, सब ध्यान में रखना है। log का क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स, एक्स का वो क्या है, cos 2x हो गया, इंटू cos का माइनस साइन, एंगल में जो एज इट इज रहने देंगे। 2x को डिफ्रेंशिएट करना है, 2 बाहर आ जाए, x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट 1 प्लस का, अब यहाँ पर भी देखिए, पहला फंक्शन log, दूसरा आपका cos, ये आपका तीसरा आपका 3x, ठीक है। log का क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स, एक्स का क्या है, cos 3x इंटू cos का माइनस साइन 3x हो जाएगा। अब 3x का करेंगे तो 3 बाहर, x का आपका 1 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं जिससे आपको आसानी होगा, स्क्रीन में अच्छे से आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस अब कुछ नहीं करना है, डिफ्रेंशिएशन का काम कंप्लीट। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, इस y को इधर ले जाते हैं, यहाँ पे आपका देखिए माइनस है, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, tan होता है, ये आपका देखिए माइनस 2 साइन 2x cos 2x डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan 2x हो जाएगा। यहाँ पर भी माइनस 3 साइन 3x डिवाइडेड बाई cos 3x क्या हो जाएगा, tan 3x हो जाएगा, ठीक। अब आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है, बस आपको
यहाँ पे y का वैल्यू फ्रॉम क्वेश्चन से पुट कर देना है, ठीक है, और उसका माइनस इसमें से कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है। ये आप खुद से करेंगे।